तो इस मूवी की स्टोरी बहुत ही कमाल की है, जिसमें एक रोबोट एक जंगल में गलती से गिर जाता है और उसके बाद वो कैसे वहाँ के जानवर से कनेक्ट कर पाता है, उनकी फीलिंग्स को समझ पाता है। और एक रोबोट होते सोते भी उसके अंदर एक फीलिंग्स ही जाग जाती है जैसे कि इंसानों के अंदर होती है। और इसी पे ये पूरी स्टोरी है और इसका नाम है द वाइल्ड रोबोट। मतलब नाम से ही आप जान सकते हैं कि एक रोबोट जो कि जंगल में पला बड़ा है। अब ये सब कैसे, ये मैं आपको आगे स्टोरी में बताता हूँ। अब मूवी की स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक प्लेन जा रहा होता है जिसके अंदर तकरीबन 6 रोबोट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल डायनामिक नाम की कंपनी के रोबोट्स होते हैं। ये प्लेन एक ऐसे आइलैंड पे क्रैश हो जाता है जहाँ पर कभी इंसान गया ही नहीं, लेकिन इस जगह पे काफी सारे जानवर हैं और ये जंगल काफी हरा भरा भी है। अब इसमें जितने भी रोबोट्स होते हैं उसमें से सिर्फ एक ही सही सलामत पड़ा होता है, मगर अभी तक ये स्विच ऑन नहीं हुआ था। इस रोबोट का नाम होता है रोज। ये किनारे पे पड़ी होती है, तो इतने में ही कुछ जानवर यहाँ पर आते हैं जो कि इसको ऐसे ही चेक कर रहे होते हैं और इनसे गलती से वो उसका पावर बटन ऑन कर देते हैं, जिससे ये रोबोट एक्टिवेट हो जाती है। और फिर ये इसी तरह ऑन होते ही जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था इंसानों के द्वारा, उसी चीज़ की सर्विस इन जानवरों के सामने रखती है कि जैसे कि वो उनकी मदद करना चाहती है और उनसे ऑर्डर मांगती है कि वो उसका टास्क क्या है आप उसको दें। मगर जानवरों को तो ऐसा कुछ पता होता ही नहीं है, उनके लिए तो ये एक राक्षस सम्मान होता है जिससे वो डर के दूर दूर भाग रहे होते हैं। मगर रोज हिम्मत नहीं हारती, वो फिर भी इन जानवरों के पीछे एक एक करके पड़ी रहती है, उनसे पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि वो इंसानों के लिए बनाई हुई होती है उनसे पूछने के लिए कि वो उनकी मदद कैसे कर सकती है। इसी तरह से वो जानवरों के साथ बिहेव कर रही होती है और इसी चीज की वजह से जानवर उसको एक खतरा समझ लेते हैं और उससे डर डर के दूर दूर भाग रहे होते हैं। उसके काफी कोशिश करने के बाद भी कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था और ना ही उसके कोई करीब आना चाहता था। तो इसलिए जैसे जैसे वो कोशिश करती रहती है वैसे वैसे जानवरों के जरिए उसको नुकसान पहुंच रहा होता है, क्योंकि जानवर उसको अपने बचाव के लिए दूर भगा रहे होते हैं और वो उनकी हेल्प के लिए बार बार उनके पास जा रही होती है। इसी के बाद वो कई बार कोशिश करती है उनके करीब जाने के लिए, मगर जब वो कामयाब नहीं हो पा रही होती तब वो अपने आप को एक ऐसे प्रोग्राम में डाल लेती है जिसके जरिए वो एक जगह पे चुपचाप बैठ जाती है और उन सारे जानवरों को समझने की कोशिश करती है, यानी कि उनकी लैंग्वेज। अब इस चीज में वो किसी तरह उनको धीरे धीरे समझने भी लगती है, जिसके जरिए उसको ये पता लगता है कि सारे के सारे जो जानवर हैं वो उसको एक खतरा समझते हैं। इसी चीज से हार के अब वो अपने ट्रांसमीटर के जरिए अपनी कंपनी के पास सिग्नल भेजना चाहती थी। इसी के लिए वो एक पहाड़ पे चढ़ती है उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए उस कंपनी तक, और यहाँ पर उसको एक तेज की बिजली का झटका लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। इसी के बाद थोड़ी देर के लिए वो स्विच ऑफ हो जाती है और जब वो वापस से होश में आती है तो ये देखती है कि उसके कुछ पार्ट्स गायब हैं जो कि कुछ जानवरों के जरिए निकाल लिए गए थे। फिर वो धीरे धीरे अपने पार्ट्स को कलेक्ट करती है। अब उसका एक पार्ट बचा होता है जो कि ट्रांसमीटर होता है, जो कि एक जानवर के पास होता है। वो उससे आगे आगे भाग रहा होता है, उसके पीछे पीछे भागती है उसको किसी तरह पकड़ने के लिए, उससे वो ट्रांसमीटर लेने के लिए, जिसका अंत ये होता है कि वो ट्रांसमीटर एक भालू के केव में डाल दिया जाता है और जब वो उसको लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर भालू उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बचने के लिए बहुत तेज भागती है और गलती से वो एक घोंसले पे गिर जाती है। ये एक गूज का घोंसला होता है जिसमें मेन जो गूज माँ होती है वो मर जाती है और उसका एक अंडा बचता है। अब रोज जब उस अंडे को उठाती है तो इसी टाइम पर उससे वो अंडा छीनकर फिंक वहां से भाग जाता है। फिंक एक लोमड़ी है जो कि इसी जंगल में रहता है और काफी शातिर दिखाया गया है। अब किसी तरह रोज उस फिंक से वो अंडा कलेक्ट कर पाती है, जिसमें उसको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद ही उस अंडे में से एक बच्चा निकलता है। अब इसी से रोज अपना ऑर्डर मांगती है, उसको लगता है कि यही इसको कोई ऑर्डर दे पाएगा, लेकिन वो तो एक बच्चा होता है जो कि रोज को अपनी माँ समझ रहा होता है। अब रोज को जब उससे कोई ऑर्डर नहीं मिलता तो वो वहां से उसको छोड़ के जाने लगती है, मगर जो बेबी गूज होता है यानी कि जो बच्चा होता है वो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि वो तो उसको अपनी माँ समझ बैठा था और उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। इसी दौरान जब वो उस बच्चे से दूर जा रही होती है तो उसके सिर पे से ट्रांसमीटर निकलता है जिसको गलती से गूज का बच्चा तोड़ देता है। इतने में रास्ते में उसको कुछ पॉसम्स मिलते हैं जिनको यहाँ पर पिंक टेल बोला गया है। ये रोज को बताती है कि वो बच्चा तुमको अपनी माँ समझ बैठा है और इसी के बाद पिंक टेल उसको उसका टास्क देती है कि तुमको इस बच्चे को पालना होगा। सर्दी आने से पहले पहले तुमको इसको खिलाते रहना पड़ेगा, इसको तैरना सिखाना पड़ेगा और इसको उड़ना भी सिखाना पड़ेगा ताकि ये अपने बाकी साथियों के साथ जुड़ पाए और उनके साथ जा पाए। तो रोज को यहाँ पर एक टास्क मिल चुका था, एक नहीं बल्कि 3 टास्क मिल चुके थे जिनको पूरा करने के लिए वो अब कुछ भी करेगी। अब रोज को किसी भी तरह गूस के बच्चे को ये तीनों ट्रेनिंग देनी है सर्दी से पहले, क्योंकि सर्दी आने से पहले ही जितने भी गूस होते हैं वो सारे माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि यहाँ से कहीं और अपनी पनाह ढूंढते हैं। इसके बाद ही रोज जब उस बच्चे का ध्यान रखने की कोशिश करती है तो वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर इस चीज की प्रोग्रामिंग नहीं होती है कि एक गूस के बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। तो इसी बीच उसके पास
फिंक आता है जो कि एक लोमड़ी होता है। उसको कहीं ना कहीं ये पता लग गया था कि रोज के साथ वो रहेगा तो वो कहीं ना कहीं पेट भर के खाना भी खा सकता है और साथ ही में वो उसकी मदद भी कर देगा कि कैसे गूस के बच्चे को पालना है। और यही ऑफर वो रोज के सामने रखता है, जिसके बाद रोज के पास कोई और रास्ता ना होते हुए रोज उसकी मदद लेने को तैयार हो जाती है। अब सबसे पहले तो फिंक रोज को बोलता है कि हमको सबसे पहले एक शेल्टर बनाना पड़ेगा, यानी कि घर बनाना पड़ेगा, जिसके बाद रोज एक घर बना देती है। और फिर फिंक बोलता है कि इसका अब हमको नाम रखना पड़ेगा। तो रोज उसको अपने जैसा नाम देती है, यानी कि उसका रोज का असल नाम नंबर में होता है, तो वो उसी तरह उस गूस के बच्चे को भी नाम देती है। जिसके बाद फिंक उसको बताता है कि ये कोई नाम नहीं होता, हमको नाम कुछ और रखना चाहिए। तो इसी के बाद वो लोग नाम डिसाइड करते हैं ब्राइट बिल। अब थोड़े दिनों बाद ब्राइट बिल बड़ा हो जाता है और उसको रोज अभी भी तैरने की ट्रेनिंग दे रही होती है। ब्राइट बिल को थोड़ा बहुत तैरना तो आ जाता है, मगर वो अपने जैसे दिखने वाले बर्ड्स की तरह नहीं तैरता। और एक दिन ऐसा ही आता है कि ब्राइट बिल अपने से दिखने वाले बर्ड्स के सामने चले जाता है, जहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है उसके तैरने के स्टाइल को लेकर। और यहाँ पर ब्राइट बिल को यही भी बताया जाता है कि जिसके साथ तुम रहते हो वो कोई तुम्हारी माँ नहीं बल्कि एक खतरनाक राक्षस है जिसने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया था। इस चीज़ को सुन के ब्राइट बिल काफ़ी उदास हो जाता है और वो अब सीधा जाके रोज से पूछता है। रोज उसको यही बताती है कि वो उसको बताने ही वाली थी इन सब चीज़ों के बारे में, और उसने ये सब जानबूझ के नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था जिसमें ये सब हो गया था। इसके बाद ब्राइट बिल रोज से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और उसको छोड़ के चले जाता है। जिसके बाद रोज को यही लगता है कि अब उसके पास कोई भी टास्क नहीं बचा और इस जंगल में रहने का भी कोई उसका मकसद नहीं रहा। जिसके बाद रोज वहीं पे जाती है जहाँ पर वो पहली बार स्विच ऑन हुई थी। उसी के पास उसको बाकी पड़े हुए रोबोट्स भी दिखते हैं जो कि टूटे फूटे पड़े थे। अब जब वहां पर वो जाती है तो वहां पर तो वो ट्रांसमीटर के लिए लेने जाती है कि उसके जैसे दिखने वाले रोबोट्स के अंदर से वो अपने ऐसा एक ट्रांसमीटर ले सकती है और जिसके जरिए वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सिग्नल दे पाएगी। मगर यहाँ पर उसको साथ साथ में ये भी पता लग जाता है कि वो इंसानों के द्वारा बनाई गई एक रोबोट है जिसको उनकी मदद के लिए बनाया गया है। इसी के बाद रोज ये भी डिसाइड करती है कि उसका जो लास्ट टास्क बचा है ब्राइट बिल को लेकर वो उसको पूरा करना है, यानी कि उसको उड़ना सिखाना है। जिसके बाद रोज किसी तरह ब्राइट बिल को मनाती है और साथ ही में वो एक फैल्कन की मदद लेती है जो कि ब्राइट बिल को उड़ने की ट्रेनिंग देगा। इसी के बाद वो फुल मेहनत से जुट जाती है ब्राइट बिल को उड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें वो थोड़ी बहुत कामयाबी हो जाती है। इसी बीच में रोज की मुलाकात एक लॉन्ग नेक नाम के एक बर्ड से होती है जो कि एक बूढ़ा बर्ड है और ब्राइट बिल के ही ब्रीड का है। एक्चुअली में लॉन्ग नेक एक लीडर होता है अपने बड़े से एक ग्रुप का। अब लॉन्ग नेक यहाँ पर रोज को यही बताता है कि रोज को किसी भी तरह ब्राइट बिल को उड़ना सिखाना पड़ेगा और इतनी अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि उसको बाकी के साथ उड़ने में कोई दिक्कत ना हो और काफ़ी लंबे समय तक उसको उड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अब कुछ ही टाइम में यहाँ से चले जाएंगे। इसी बार रोज पूरी मेहनत से ब्राइट बिल को ट्रेनिंग देने में लग जाती है और इसी ट्रेनिंग के दौरान रोज का एक पैर टूट भी आता है, जिसके बाद वो ब्राइट बिल को पूरी तरह ट्रेनिंग नहीं दे सकती है। तो इसी वजह से उस जंगल में एक जानवर रोज की मदद करता है, लकड़ी का एक पैर बनाकर उसके लगा देता है। जिसके बाद वो ब्राइट बिल को पूरी तरह ट्रेनिंग दे पाती है और हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग देती है, जिसकी वजह से ब्राइट बिल अब पूरी तरह तैयार था बाकियों के साथ उड़ने के लिए। अब यहाँ पर माइग्रेशन का टाइम हो जाता है जहाँ पर सारे बर्ड्स अब कहीं और उड़ने के लिए तैयार थे, जिसको ब्राइट बिल भी ज्वाइन कर लेता है। और इस चीज़ को देखकर लॉन्ग नेक काफ़ी खुश होता है और ये लोग यहाँ से अब उड़ान भर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी के बाद रोज के अंदर काफ़ी फीलिंग्स जग रही होती हैं, क्योंकि वो किसी तरह ब्राइट बिल को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी कि वो किससे कितना प्यार करती है, और साथ ही में ब्राइट बिल के अंदर कुछ नफरत भरी थी जिसकी वजह से वो रोज को गुड बाय कहके भी नहीं जाता। मगर उड़ते उड़ते लॉन्ग नेक ब्राइट बिल को समझाता है कि चाहे जंगल में उसको सब मॉन्स्टर बोलते हैं, मगर उसने अपना फर्ज अदा कराया तुमको पाल पोस कर और तुमको इस लायक बनाया ताकि तुम अपने बाकी साथियों के साथ ज्वाइन कर पाओ। अब दूसरी तरफ रोज अकेली बैठी होती है, जिसके पास फिंक भी आया था। यहाँ पर फिंक उसको बोलता है कि अब तो तुम्हारे सारे टास्क पूरे हो गए हैं और शायद अब तुम यहाँ से जाने के लिए बोलोगे। मगर फिंक उसको बोलता है कि वो यहाँ से ना जाए, मगर फिर भी रोज अपना ट्रांसमीटर बाहर की तरफ निकालती है और उससे सिग्नल देने की ट्राई करती है, मगर फिंक की बात सुनकर वो उसको वापस से बंद कर देती है। मगर गलती से ट्रांसमीटर से सिग्नल चले जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। अब जब ये सारे बर्ड्स उड़ रहे होते हैं तो रास्ते में इनको काफी बड़ा थंडर स्टॉर्म दिखता है, जिससे बचने के लिए ये एक जगह पे घुसते हैं जो कि यूनिवर्सल डायनेमिक का ही एक ब्रांच होता है जिसमें काफी सारे रोबोट्स भी होते हैं। अब जब ये वहाँ पर शेल्टर लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सारे रोबोट्स इन पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए लॉन्ग नेक अब ब्राइट बिल को ही ऑर्डर देता है
कि तुम इन सारे बर्ड्स को रास्ता दिखाओ यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि लॉन्ग नेक को ब्राइट बिल पे विश्वास होता है। जिसमें ब्राइट बिल सबको बचाने में कामयाब तो होता है, मगर एक जगह पर उसके ऊपर लेजर बीम से हमला कर रहे होते हैं रोबोट्स, जिस लेजर से बचाने के लिए ब्राइट बिल को लॉन्ग नेक बीच में आ जाता है। दूसरी तरफ रोज को दिखाया जाता है जो कि अब जंगल में रहने का डिसाइड कर लेती है, और अब मौसम आता है ठंडियों का, जिसमें पूरे जंगल में अब बर्फ ही बर्फ दिखती है। तो जो रोज ने शेल्टर बनाया था उसके अंदर फिंक भी होता है, और फिंक उसको बोलता है कि ठंड की वजह से वो यहाँ पर रुका हुआ है। इसी दौरान रोज को दूसरे जानवरों को लेके भी सोच आती है कि वो लोग भी काफी दिक्कत में होंगे, जिसके बाद वो एक एक करके सारे जानवरों को इकट्ठा करती है उसी शेल्टर के अंदर फिंक की मदद से। और इसी बीच में जब वो एक एक करके सारे जानवरों को उस शेल्टर के अंदर ला रहे होते हैं तो रोज की बैटरी भी धीरे धीरे डाउन हो रही होती है। अब सारे जानवर एक जगह पे इकट्ठे होते ही एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद रोज और फिंक किसी तरह उनको शांत करवाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम आपस में लड़ोगे तो इस शेल्टर के अंदर स्प्रिंग तक का टाइम नहीं बिता पाओगे, तो सबको मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद इन दोनों की बात सुन के बाकी सारे जानवर समझ जाते हैं और मान जाते हैं। इसी के बाद रोज की बैटरी डाउन हो जाती है, जिसके बाद वो बिल्कुल डेड सी हो जाती है। थोड़ा टाइम बीतता है, स्प्रिंग का मौसम आता है और फिर रोज वापस से एक्टिवेट होती है। रोज यहाँ पर देखती है कि सारे गूज अब वापस आ गए हैं और बाकी सारे जानवर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना सीख गए हैं, और साथ ही में गूज के ग्रुप का लीडर अब ब्राइट बिल है, जिसको वो अपना हीरो मानते हैं। यहाँ पर रोज पहले तो डिसाइड करती है कि वो ब्राइट बिल से जाके मिलेगी, मगर वो उससे मिलने के लिए नहीं जाती, बल्कि उसके ट्रांसमीटर के जरिए जो सिग्नल गया था यूनिवर्सल डायनामिक वालों को, वहां से उसके पास रिप्लाई आता है जो कि अब उसको लेने के लिए आ चुके थे एक शिप के जरिए। तो रोज उनके पास चली आती है। अब इस शिप के अंदर से एक रोबोट निकलती है जिसका नाम होता है वॉन्ट्रा। वॉन्ट्रा यहाँ पर रोज को बताती है कि वो ही एक ऐसी रोबोट है जिसने वाइल्ड लाइफ को देखा है और उसको उन सभी रोबोट के बीच में रहना चाहिए, और साथ ही में उनके बनाने वालों को ये सारा डेटा शेयर करना चाहिए जो भी उसने यहाँ सीखा है। अब वॉन्ट्रा का मेन काम यही था कि वो रोज की सारी मेमोरी को अपने पास कहीं और स्टोर कर लेगी और उसके अंदर से सारी डिलीट कर देगी, मगर इस चीज़ के लिए रोज उसको बोलती है कि नहीं, मुझे अपनी मेमोरी बहुत प्यारी है, प्लीज़ इसको डिलीट मत करना। जिसके लिए वो उसको विश्वास दिलाती है कि हाँ ऐसा ही होगा, तुम्हारी मेमोरी कहीं नहीं जाएगी, मगर वो ऐसा नहीं करने वाली थी। जैसे ही वो उसके शिप में जा रही होती है रोज, उसी दौरान पीछे से फिंक आता है। वो रोज को बोलता है कि ब्राइट बिल तुमको कब से ढूंढ रहा है। इस चीज़ को सुनते ही रोज बिना बोले ही वहाँ से वापस से कूद के फिंक के साथ चली जाती है, जिस चीज को देख के वॉन्ट्रा समझ गई थी कि अब रोज वापस आने वाली नहीं है। अब रोज फिंक के साथ जब ब्राइट बिल के पास पहुंचते हैं तो ये लोग सारे ही जानवर आपस में मिलके एक जगह पे बैठ जाते हैं। अब रोज को किसी तरह लगने लगा था कि उसकी अब पूरी तरह फैमिली कंप्लीट हो गई है और वो यहीं पे रहना चाहेगी उनके साथ ही, मगर वॉन्ट्रा ने अपने कुछ रोबोट्स को इन लोगों से रोज को छीनने के लिए भेज दिया था। इसी चीज को देखते हुए सारे जानवर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इन रोबोट्स का मुकाबला करते हैं, और इनका मुकाबला करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। इनको रोज को नहीं ले जाने देते। अब जब ये रोबोट्स कुछ भी नहीं कर पाते तो वॉन्ट्रा इन रोबोट्स को उनकी जगह पे ही उन सारे रोबोट्स को ऑर्डर देती है कि वो जहाँ पर भी हैं वहीं पे ब्लास्ट हो जाए। तो धीरे धीरे वो सारे रोबोट्स वहीं पर ब्लास्ट होने लगते हैं और पूरे जंगल में आग लग जाती है, जिस मौके का फायदा उठा के वॉन्ट्रा किसी तरह रोज को पैरालाइज करके अपने शिप के अंदर ले जाती है। अब रोज को वो एक चेयर पे बिठाती है जिसके ऊपर बिठा के वो उसकी मेमोरी को डिलीट करने वाली थी, जिस पर रोज ये बोलती है कि मेरी मेमोरी मुझे बहुत प्यारी है, उसको डिलीट मत करो। मगर वॉन्ट्रा एक भी नहीं सुनती, वो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है और रोज को शट डाउन कर देती है, यानी कि उसकी मेमोरी को डिलीट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ ब्राइट बिल अपने ग्रुप को लेके जाता है, गूस के ग्रुप को, और उस शिप पे हमला कर देता है और वो किसी तरह उस शिप के अंदर घुस भी जाता है, जिसमें उसका एक पंख भी जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह रोज को ढूंढ लेता है और उसके पास जाता है। अब यहाँ पर रोज तो बिल्कुल डीएक्टिवेट पड़ी होती है, मगर यहाँ पर ब्राइट बिल उसके पास बैठ के उसको आई लव यू बोलता है और उसको बोलता है कि वो उससे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जिस चीज को सुनने के बाद ही एकदम से रोज के अंदर जान से आने लगती है और वो वापस से ऑन हो जाती है, जैसे कि उसकी मेमोरी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इस चीज को देख के वॉन्ट्रा भी काफी चौंक जाती है। दूसरी तरफ सारे जानवर एक बीवर के पास जाते हैं जो कि काफी टाइम से एक बड़े से पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा होता है। अब बीवर इस पेड़ को काफी टाइम से काट रहा था, जिस पर सारे जानवर उसका मजाक उड़ाया करते थे। इसी चीज को देखकर बीवर उन सबको ताने भी मारता है कि तुम तो सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे और अब क्या हुआ। मगर वो सारे जानवर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पेड़ को हमको किसी तरह गिराना होगा, जिसके जरिए जब ये पेड़ नदी के अंदर गिरेगा तो सारा पानी के उछाल से सारे जंगल में जो आग लगी है वो बुझ जाएगी। और ऐसा ही होता है, वो पेड़ को नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद उस जंगल में आग बुझ जाती है।
अब वो अंतरा अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है ब्राइड विल और रोज़ को रोकने के लिए, मगर यहाँ पर रोज़ अपने एक हाथ को रिमोटली एक पैनल पे भेज देती है और इसी के ज़रिए ब्राइड विल और रोज़ भी वहाँ से निकल जाते हैं। और साथ ही में रोज़ अपने अंदर ही ब्राइड विल को घुसेड़ लेती है, क्योंकि ब्राइड विल अब उड़ने लायक नहीं था, उसका एक पंख जख्मी हो चुका था और वो सीधा पानी के अंदर गिरते हैं। जिसके बाद रोज़ जब निकलती है पानी से, वो अपने अंदर से ब्राइड विल को बिल्कुल ठीक ठाक निकालती है। अब यहीं पे सारे जानवर इकट्ठे होते हैं और रोज़ की भी हालत काफ़ी खस्ता होती है। यहाँ पर पूरे जंगल जल चुका था और सारे जानवर रोज़ को यही बोलते हैं कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मगर रोज़ इन सबको यही बोलती है कि अगर वो नहीं गई तो ये लोग वापस से उसको ढूंढने के लिए आएंगे और मैं सबको इस मुसीबत में नहीं डाल सकती, तो इसलिए मुझे वहाँ पर एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो इसके बाद ही रोज़ ट्रांसमीटर से वापस से सिग्नल भेजती है उस कंपनी को, जिसके बाद उसको एक शिप लेने के लिए आ जाती है, जिसके बाद रोज़ यहाँ से चली जाती है। अब सारे ही जानवर रोज़ को बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरन रोज़ को भी जाना पड़ता है। अब हर बार की तरह जैसे ही विंटर्स आती हैं तो सारे बर्ड्स माइग्रेशन के लिए चले जाते हैं और बाकी सारे जानवर अपने उसी रोज़ के बनाए हुए शेल्टर में इकट्ठे हो जाते हैं। फिंक यहाँ पर सारे छोटे बच्चों को ब्राइड विल और रोज़ की स्टोरी भी सुनाता है। इसमें आखिरी में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज़ जैसे दिखने वाले रोबोट्स ही काम कर रहे होते हैं। इसी जगह पर ब्राइड विल भी आता है रोज़ को ढूंढता हुआ और वो रोज़ को देख के पहचान भी जाता है। जिसके बाद जब रोज़ उसको देखती है तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स जागती हैं ब्राइड विल को देख के और वो उसको अपने हाथों में उठा लेती है। इसका मतलब यही दिखाया गया था कि वो रोज़ उसको अभी भी पहचानती है और ये दोनों एक दूसरे से दोबारा से मिल पाते हैं और यही थी इस मूवी की एंडिंग। तो इसमें यही दिखाया गया था कि चाहे रोज़ के साथ कुछ भी हुआ हो, उसकी सारी मेमोरीज को हटा दिया गया हो, मगर उसको फिर भी ब्राइड विल याद था और इन दोनों में यही दिखाया गया है कि चाहे इनके साथ कुछ भी हो, इनकी अटैचमेंट हमेशा से बनी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।